देखिए, नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट के लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेवार किसे मानते हैं? शिक्षक, मैं स्वयं अभिभावक, या जो हमारे चारों तरफ परिदृश्य में है समाज? इसको सीधे तौर पर हम जानेंगे। हम डीएवी सेंचुरी कॉलेज में पहुंचे हैं। मैडम, आपका स्वागत, आप सभी का धन्यवाद भी कि आपने हमें समय दिया। मेरा एक ही सवाल आप सभी से कि जिम्मेवार कौन है? मॉरल वैल्यू जो हमारी डाउन हो रही है, अभिभावक के तौर पर मैं अपने आप को मानता हूँ, शिक्षक आप स्वयं हैं, और समाज हमारे चारों तरफ, किसे माने? सर, अगर आप मेरी माने, मेरी जो अपनी परसेप्शन है कि इसके लिए जिम्मेदार तीनों पक्षकार हैं जी। जब हम अभिभावक की बात करते हैं तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिताते। वो सोचते हैं कि बच्चे को मटेरियलिस्टिक सुख दे देने से उन्होंने अपने पेरेंटहुड का सारा दायित्व पूरा कर दिया। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के ऊपर सोशल मीडिया का और इस समय के कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और उसके ऊपर अंकुश भी नहीं है। और तीसरी बात करती हूँ मैं शिक्षक की। ऑफ कोर्स शिक्षक भी कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट को केवल थ्योरेटिकल ज्ञान दे रहा है, उसको एथिकल वैल्यूज़ के साथ और प्रैक्टिकलिटी के साथ जो जोड़ना है, जिसको जुड़ाव कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें भी मिसिंग है। तो तीनों पक्षकार ही उत्तरदायी है। इसमें डिग्रीज का फ़र्क हो सकता है, परसेंटेज औसत का फ़र्क हो सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन है, अगर आपसे पूछा? सर, अगर आप मेरे से एज ए प्रिंसिपल मत बताएं। नहीं सर, मैं खुद भी अभिभावक हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं प्रिंसिपल भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, मैं समाज में भी देखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि इसमें जो सबसे पहला कदम है वो अभिभावक और स्टूडेंट को खुद उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चा ज़्यादा समय घर में अपने पेरेंट्स के साथ व्यतीत करता है। सर, आपका परिचय? डॉक्टर जितेंद्र डोल, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर। तो सब बताएं, किसे मानते हैं जिम्मेवार? देखो, मैं मैडम की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जिस तरह से जो फर्स्ट हमारी स्कूलिंग है वो घर है। यदि हम नैतिक मूल्यों को बच्चों में वहाँ से नहीं उनके अंदर डालेंगे तो वो आगे समाज में भी उसी तरह से रहता है। दूसरा, जैसे मैडम ने कहा, डिग्री का फर्क ही बताएं। देखिए, आप तो तीनों पे डाल देते हैं। मैंने कहा पहले मेरा सिर्फ सवाल सर आप सबसे ये, फिर दोबारा रिपीट कर दूं, कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार ज्यादा होगा, ये आप ये ना समझें कि आप किसी कॉलेज या किसी संस्थान से जुड़े हैं कि आपको वहाँ जवाबदेही है आपकी। नहीं, हम सिर्फ समाज के लिए बात कर रहे हैं, और मैं खुद भी इसमें हिस्सा हूँ इस चीज़ का, ऐसा नहीं है। तो आप क्लियर बताएं। नहीं, मैं बिल्कुल वो कहता हूँ, पहली पाठशाला हमारा घर है। जैसे मूल्य लेकर बच्चा समाज में आएगा, विद्यालय में आएगा, महाविद्यालय में आएगा, वैसा ही संस्कार उसको वो वहाँ पर वातावरण में करेगा। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि परिवार एक जो स्कूली जो नैतिक मूल्य है, शिक्षा तो देखो बच्चे को गुरु के पास जाके लेनी होती है, लेकिन नैतिक शिक्षा का जिम्मेदारी माता पिता का होता है। जैसे संस्कार उसके अंदर बच्चे डालेगा, वैसे ही संस्कार वो समाज में देगा। सर, आपका परिचय? अमित कुमार, हेड ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट, इसी डीएवी कॉलेज में वर्किंग सर मैं। जैसे कि आपका सवाल है नैतिक मूल्यों की सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कौन है, तो जैसे सर ने बताया, मैम ने बताया, अगर हम ज़्यादा देखें तो कहीं ना कहीं फैमिली, उनके पेरेंट्स का ज़्यादा रोल है, क्योंकि फैमिली आजकल पेरेंट्स ज़्यादा अर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, टाइम नहीं बच्चों के लिए। मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो उसने मैं कई साल पहले की बात है, तो उसने एक बात बताई, बोला सर मैं अपने पेरेंट्स को कम 2-3 महीने में एक बार देखता हूँ, संडे को कभी मुलाकात हो पाती है। दोनों वर्किंग हैं गुड़गांव एमएनसी में, और कभी कभी मुलाकात हो पाती है। तो कैसे पेरेंट्स बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में बता पाएंगे? हम ज़्यादा मेटलिस्टिक हो गए हैं, अर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सर, आप मानते हैं अभिभावक? हाँ जी, ठीक। सर, मेरा नाम डॉक्टर योगेश शर्मा। सर, मेरा मानना है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जो समाज में सीखता है वही आगे बढ़ाता है। समाज, यदि हम धर्म के नाम से क्या चल रहा है आज के टाइम में, युवा पीढ़ी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, दंगे के नाम पे, ये हमारा चल रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली, हमारे संस्कार घटते जा रहे हैं, अधिकार हमारे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारी शिक्षा क्या थी? हमको संस्कार दिए जा रहे थे, अधिकारों में झगड़ा नहीं था। आज अधिकार सबको पता है, संस्कार किसी को पता नहीं है। मानव मूल्य गिरावट कोई एकदम नहीं आती, वो धीरे धीरे गिरावट आती है। सर, ये समय लंबे समय चल रही है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी में बीच में संकट किस चीज़ का है, झगड़ा किस चीज़ का है? यही झगड़ा है। वो संस्कार सिखा रहे हैं, अधिकारों को झगड़ा। आप चलिए, बहुत अच्छी बात बताइए। जी सर, आप बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अमित शर्मा, संस्कृति विभागाध्यक्ष। मैं मानता हूँ तीनों ही समान रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है हमारे अभिभावक, क्योंकि बच्चा जो है एक
बिल्कुल चिकनी मिट्टी के समान होता है शुरू में, उसको आप जैसा सेफ देना चाहेंगे वो चलता रहेगा। जैसा कुम्हार एक घड़ा बना देता है चिकनी मिट्टी से, तो अभिभावकों को पहले सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को किस दिशा में ले जा रहे हैं। एक तो आज के टाइम में माँ बाप के पास बच्चों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो देख ही नहीं पाते बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कैसी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। उनके लिए तो बस एक ट्यूशन जो है वो मास्टर दे देते हैं, उतना ही काफ़ी है। तो सबसे बड़ा रोल मैं मानता हूँ अभिभावकों का है। आई सर, अजी शुभ नाम सर आपका? मेरा एस तिवारी है जी सर। किसे मानते हैं आप? मैं समझता हूँ कि अगर आज के टाइम में आधुनिक रूप से हम आगे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नैतिक रूप से हम बहुत पीछे भी जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि बच्चों के साथ साथ मैं वातावरण को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि जैसे अमित जी ने कहा कि माँ बाप के पास समय नहीं है, वो समय नहीं दे पा रहे हैं, जबकि बहुत ज़रूरी है कि आज हमें बच्चों के लिए समय समय पर उनको वॉच करते रहना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे उसका मिलना जुलना है, कहाँ उठना बैठना है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। अभिभावक की सक्रियता ना होना भी एक नुकसानदायक है। बिल्कुल। आप ये देखिए सर, अभिभावक केवल इतना ही देख ले कि जो मेरा जवान बच्चा है या छोटा भी है वो इंटरनेट पे क्या सर्फिंग कर रहा है, वो अपना समय कैसे बिता रहा है, और इतना समय निकाले कि कॉलेज में आके कभी कभार अपने बच्चे के बारे में पूछे कि क्या बच्चा क्लास में जा रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो पेरेंट है वो इस समय बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट हो गया, उदासीन हो गया है। तो इस समय जो सबसे ज़्यादा जो कड़ी है अभिभावक से अगर शुरू होती है, तो अभिभावक, शिक्षक और जो युवा पीढ़ी है, अगर ये तीनों के अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो मुझे लगता है एथिकल वैल्यूज़ दोबारा से रवा होंगी और समाज ज़्यादा समृद्ध। एक सवाल है, शायद आप कॉलेज में तो ये समस्या ना होती हो फीस को लेकर के, लेकिन 10वीं तक या 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनके टीचर्स का ये कहना है कि पेरेंट्स इस तरीके से बच्चे को भेजता है कि भाई हम फीस उनको दे रहे हैं तो आपको वो पढ़ाएंगे ज़रूर। भाई इस तरीके की डिलीवरी क्या सही है आज के समय? मतलब गुरु को ये कह दिया गया भाई हम उनको पैसा दे रहे हैं इसलिए वो पढ़ाएंगे। नहीं सर, कॉलेजेस में हमने ऐसा कभी नहीं। मैं ये कॉमन बात बता रहा हूँ कि जैसे मान लो मेरे बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, मैं उनसे कह दूं को टीचर पढ़ाएगी क्यों नहीं, क्योंकि वो हम फीस दे रहे हैं। लेकिन आज से 20 साल या 30 साल पहले शायद ऐसा नहीं था कि फीस का तो नाम बाद की बात थी, पहले डर बहुत होता था। सर आप ये देखिए खुद के सवाल में शायद समझ गए होंगे आप मेरी बात। अब यहाँ पे सर अभिभावक की अब ये जो कहना है अपने बच्चे को इस तरीके से, आप देखिए कितनी गलत शिक्षा है कि मैंने पैसा दिया है स्कूल में तो टीचर कारण ये भी हो सकता है ना, और जबकि अभिभावक को चाहिए कि वो अपने बच्चे को ऐसे शिक्षित करे कि जो आपका टीचर है वो आपके पेरेंट्स की जगह पे है। जैसे हम स्टूडेंट को बोलते हैं कॉलेज में हम आपके गार्जियन है, पेरेंट्स की जगह पे है। तो अभिभावक को चाहिए वो भी शिक्षक को उस दर्जे पे रखे, तभी तो स्टूडेंट स्कूल में, कॉलेज में टीचर और उसके साथ जुड़ पाए। सबसे मेरा एक सवाल भी है, शायद आप सहमत हो या ना हो, कि टीचर भी ये सोच करके आता है अपने कॉलेज या स्कूल में कि मुझे सुबह 9 से और 2 बजे तक बच्चे को पढ़ाना है, 8 बजे तक, उसके बाद मेरी सिरदर्दी खत्म, मुझे कोई लेना देना नहीं। सर एक सेकंड फिर आप कहिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर भी आज 80% ऐसा शायद सोच करके आते हों, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सबको पैसा चाहिए, और पेरेंट्स ये सोचता है कि मैं फीस जमा करा रहा हूँ हर महीने तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे क्यों नहीं। अब आप इस पर आप कुछ कहना चाहें, कोई भी तो आप बताएं। मैं आपको एक चीज के लिए, पिछले 20 साल में जो एक चीज खत्म हुई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले 3-3 4-4 घंटे टीचर अलग से स्कूल में पढ़ाया करते थे बच्चों को। आज कौन पढ़ाता है बताओ? मैं वही चीज बता रहा हूँ कि 20 साल में पिछले में जो खत्म हुआ है वो टीचर और स्टूडेंट का पर्सनल कांटेक्ट खत्म हुआ है, रिलेशन खत्म हुआ है। बच्चा है जी बगैर हेजिटेट के शेयर करता था, आज बच्चा नहीं करता। क्यों? उसके पास व्यस्तता के और साधन आ गए हैं, ठीक है ना, वो शेयर नहीं करता है। नहीं तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास लेकर बोर्ड की क्लासेस पढ़ाई जाती थी, बच्चों को शाम को दोबारा से स्कूल बुलाया जाता था, ये सारी चीजें। लेकिन शिक्षक कोई भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि बच्चा अगर ना भी आना चाहे फिर भी आना पड़ता था उसको। देखो अब हम यहाँ भरकस प्रयास करते हैं, लेकिन पीटीएम में हम पेरेंट्स को नहीं बुला पाते हैं। इतने अवेयर पेरेंट्स नहीं है कि वो आके एटलीस्ट साल में या 6 महीने में एक बार बच्चे के अपना हाल चाल पूछ सके। सर अगर पेरेंट्स को बुलाएंगे तो आएगा क्यों नहीं? हम बहुत कोशिश करते हैं सर मेरे बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, मुझे तो कभी कॉल नहीं आया। देखिए सर सुनिए, मेरे बच्चे आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक बार कॉल आया, 2 साल हो गए आज तक। अब आप बताएं मेरे पास। बारे में बात मैं रखूंगा।
जैसे कि आपकी ड्यूटी है जो पेरेंट्स कॉलेज की तरफ से हम एडमिशन के टाइम भी बोलते हैं कि साल में पेरेंट्स को 2 या 3 बार आके बच्चे को संभालना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर डेट नहीं आपके लिए ओपन है, मैडम का प्रिंसिपल ऑफिस है, आप कभी भी आके अपने बच्चे को आपकी स्वयं जिम्मेवारी बनती है, आप ये बात सही कह रहे हैं। और कुछ सर मैं ये बताना चाहता हूँ अच्छा, प्राचीन आप एक तो ना प्राचीन आप सभी ये मत समझिए कि डीएवी से आप इस समय जुड़े हुए नहीं, हैं। नहीं, आप नहीं, ओपन बात कर रहे हैं जब तो हमारा फायदा है। सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जहाँ हम कह रहे हैं ना अभिभावक की सोच बदली है, हम वहाँ पे ये भी मुनकर नहीं हो रहे, शिक्षक की भी सोच बदली है, जी। समाज की भी सोच बदली है, लेकिन वो सोच सही दिशा में आनी चाहिए, तभी कुछ एथिकल वैल्यूज ये का सब सर एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे पहले टीचर्स ने बच्चों को पूरा डांट फटकारते थे, लेकिन अब जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के नहीं मानते। अब टीचर डरते हैं बल्कि बच्चों से। वो पता नहीं किस भेष में आते हैं, किस दिमाग में आते हैं वो। सर एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी बात के ऊपर ही, प्राचीन समय था हमारा गुरुकुल में 3 साल के बाद बच्चे को गुरुकुल में छोड़ देते थे, सारा टाइम टीचर ही उसको देखता था। और जब वो 18 साल या 20 साल का होके वहाँ से निकलता था तो वो एक रियल में नैतिक मूल्यवान प्राणी होके निकलता था वहाँ से, ठीक है। परंतु आज के आधुनिकता भरे और व्यवसायीकरण के इस युग में हो क्या रहा है, बच्चे माँ बाप जो है बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, एक एक लाइन शिक्षक में जो है ना, जिम्मेवार तीनों में से एक कौन? सिर्फ एक का नाम, एक एक बस। मैंने पहले बताया अभिभावक जी, ठीक। अभिभावक आप इसमें नहीं, अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। मैम आप सर मैं खुद भी मानती हूँ अभिभावक का रोल सबसे आप स्वयं भी अहम है। अभिभावक हैं, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सर। सर परिवार के संस्कार आखिर टाइम तक भी इंसानी काम आते हैं। सर मैं अभिभावकों को मानता हूँ, परंतु मैं तीनों के पक्ष रखना चाहूँगा। नहीं, बस अभिभावक सिर्फ अभिभावक होगा बच्चे। सर बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी कहीं बढ़ जाती है आज के समय में। तो आप सभी अभिभावक को मानते हैं। मेरा ये मानना है कि समाज और शायद टीचर, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, मेरा अपना ये मानना है कि अभिभावक बाद में देखिए आपका मानना, लेकिन मेरा सबसे पहले गुरु इस ही वही समय है। सर अभिभावक को ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है और अपने कर्तव्यों को समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।